हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम उसके सम्मुख उपस्थित हो सकें और आज के इस दिन में उसके वचन पर मनन कर सके। तो आइए आज के मनन के लिए जो पाठ मिलेगा हम उसको निकालेंगे। आज के मनन के लिए जो पाठ मिलेगा हम उसको निकालेंगे। वो मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों संत पौलुस की दूसरी पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 10वां अध्याय, उसके 7 पद से लेकर 18 पद तक। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसके 7 पद से लेकर 18 पद तक। आइए मैं आपके लिए इसको यहां पर पढ़ देता हूं। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य का हल्का जान पड़ता है। जो ऐसा कहता है वह यह समझे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनमें से अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए हम तुम तक पहुंच चुके हैं। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए अपने स्वरों को दुआ में झुकाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको यह दिन और समय दिया है कि हम उसके सम्मुख आकर आज के इस दिन में उसके वचन पर मनन कर सकें। परमेश्वर दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, और आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया अजीजों बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि आज के समय में अगर आप देखेंगे समाज में, खासकर मसीह समाज में, तो इन दिनों में हमें थोड़े कठिन समय से होकर गुजरना पड़ रहा है। कठिन समय का मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस समय मसीह समाज में 2 प्रकार के मसीही लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। 2 प्रकार के मसीही लोग कैसे? एक वे मसीही लोग जिनके बाप दादा किसी जमाने में परमेश्वर के वचन को सुनकर कन्वर्ट हुए
और आज के समय में वो अपने आप को खानदानी मसीही या अपने आप को ऐसा मसीही कहते हैं जो पुराने हैं। और एक ऐसी नई पीढ़ी जिसने अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के वचन को सुना और जिनके हृदय परिवर्तित हुए और परमेश्वर की सामर्थ्य को उन्होंने अपने जीवन में देखा और उनके जीवन बदल गए और एक नई पीढ़ी जो है वो उभर कर मसीह विश्वास में सामने आई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब समय ऐसा आता है कि परमेश्वर के वचन की महिमा माफी चाहूंगा और उसकी गवाही दी जाए, परमेश्वर के वचन की महिमा और उसकी गवाही दी जाए, तो ऐसे समय पर लोग जो हैं वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की गवाही देने का समय तब आता है जब आपको शैतान का सामना करना होता है, जब आपको दुष्टता का सामना करना होता है और जब आपको अपने विरोध का सामना करना पड़ता है। जब आपका विरोध होता है वो समय होता है जब परमेश्वर की गवाही दी जाती है। जब समय माकूल और आपके अनुकूल होता है और आपके अनुसार होता है, तब जरूरत नहीं है कि आप परमेश्वर के गवाही के लिए अपने आप को खड़ा करें और डट कर जो है उसके वचन के साथ जो है लोगों से जो है उनका सामना करते फिरें। परंतु जब लोग आपके विरोध में होते हैं उस समय पर जरूरत होती है कि आप वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की कथा के साथ डट कर उसमें अपने विश्वास को दिखाते हुए टिक जाएं। और जब ऐसा समय आता है कि विरोध का समय होता है, तो जो मसीह लोग हैं जो कि ये कंसीडर किए जाते हैं कि ये ईसाई हैं, ये क्रिश्चियन हैं, वो लोग तो अपने आप को सुरक्षित समझ बैठते हैं। परंतु जो नई विश्वास की पीढ़ी है जो कि ना कागजों में कहीं पर जो है अपने आप को ईसाई या मसीह बता पाती, परंतु विश्वास में मजबूत होते हैं, ऐसे लोग जो है वो छिटक जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको जो पुराने घमंड के कारण जो अपने आप को मसीह कहते हैं कि हम तो खानदानी मसीह, वो लोग छोड़ देते हैं। ये परिस्थिति जो है इन दिनों में बड़ी तीव्रता से आपको नजर आएगी कि जब विरोध होता है तो जगह जगह पर लोग ऐसी जगह पर जाकर ऐसे मसीह कलीसियाओं को जो विश्वास में नहीं है या ऐसे मसीह लोगों को जो विश्वास में नहीं है, उनको डरा कर धमका कर मसीहत से पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। पर जहां पर यदि कहीं पर कलीसियाएं पुरानी हैं तो वहां पर लोग जो हैं उनको डरा या धमकाने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो उनका जो पुराना जो नाम है वो उसके आधार पर मसीह कंसीडर या रिलीजियस कंसीडर किए जाते हैं। आज इस विषय को हम यहाँ पर देखें कि जो पुराने मसीही हैं उनके विषय में पौलुस क्या कहता है। मैं आप लोगों को जो पुराने मसीही हैं या जो अपने आप को ईसाई समझते हैं या क्रिश्चियन समझते हैं, उन लोगों के लिए आज के इस वचन को जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पाया जाता है, आज के वचन को लेकर आना चाहता हूं। क्योंकि आवश्यकता है कि हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इस बात को दृढ़ता से थाम लें कि हम मसीह के हैं और उसकी गवाही हमारे जीवन से निकलनी है। और इसीलिए हर एक प्रत्येक मसीही विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करें। और सबसे बढ़कर जो सर्वोत्तम कार्य हमारे जीवन का है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मसीह के नाम की महिमा और उसके वचन की मनादी, वो हमारे जीवन से होने वाली हो जाए। एक कारण ये भी है कि मसीह कलीसियाएं उदासीन और सुस्त हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें कि हम तो खानदानी और पुराने मसीह हैं और ये हमारा काम नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। वो इसी उदासीनता की वजह से जो कलीसियाएं हैं वो आज बड़ी कम, सीमित और घटती आपको नजर आएंगी। परंतु एक जगह पर जहां पर लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं वहां पर आपको कलीसियाएं बढ़ती और बढ़ती नजर आएंगी। और इसी चीज को आज हम इस कुरिन्थियों की कलीसिया में से देखने का प्रयास करेंगे। जब मैं इस कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले दिनों जो है हम एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहे थे जहां पर कलीसियाओं का बड़ा विरोध था और हमें जो है उन विरोध सहने वाली कलीसियाओं को हिम्मत देनी थी। इस चीज को देख रहा था कि जो स्थापित कलीसियां हैं उन्होंने अपने आप को ये कहकर दूर कर लिया कि हम तो सुरक्षित हैं,
क्योंकि सरकार ने हमको मसीह माना है। परंतु जो नए विश्वासी है उनके लिए बड़ी दुविधा है कि वो क्या करें, वो कैसे इन परिस्थितियों का सामना करें। और उनको त्याग दिया गया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसी चीज को पौलुस ने अपने जीवन से कुरिन्थियों की इस पत्री में दर्शाने की कोशिश की है। आज हम पौलुस के अंदर उस नए विश्वासी को जिसको छोड़ दिया जाता या जिसको त्याग दिया जाता उसको देखने का प्रयास करेंगे। अजीजों, ये एक बहुत जबरदस्त विरोधाभास आपको परमेश्वर के लोगों में मिलेगा। एक वक्त था जब यहूदी जो अपने आप को परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ जाति समझते थे, चुना हुआ वे लोग समझते थे, उन्होंने संसार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया, मान लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे। और कारण क्या हुआ कि वो अपने आप को परमेश्वर से दूर कर गए और मसीह को उनमें से आकर उनको जो है परमेश्वर के मार्ग को बताना पड़ा। सेम यही स्थिति क्रिश्चियनिटी में यानी मसीहत में भी हो गई। जो पुराने होते चले गए, परमेश्वर के वचन के ऊपर जो जिनके परिवार जो है चलते रहे, जिनके घरों में वचन को लगातार सुनाया जाता रहा, वो जो है एक ऐसी पीढ़ी हो गई जो कि शांत और स्थिर हो गई। और जो नए आने वाले लोग थे उनसे जो है वो गुरेज करने लगे। सेम ऐसे ही जैसे कि यहूदी लोग गैर यहूदियों से करते थे, और जब गैर यहूदी कोई विश्वास में आता था तो वो उसके साथ जो है सेकेंडरी बिहेवियर करते थे, दूसरे दर्जे का व्यवहार वो किया करते थे। सेम ऐसी स्थिति क्रिश्चियनिटी में भी हो गई कि पुराने मसीह और नए मसीह ये इस रूप में बट गए। और पौलुस ने ये गैर यहूदी और यहूदियों के बीच में जो नए मसीह विश्वास में आने वाले लोग थे उनके लिए जो है इस बात को बताया कि आपका जो क्रिटिसिज्म यानी आपकी जो आलोचना है, आप उस आलोचना में किस प्रकार स्थिर रहते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और इसीलिए आज का वचन जो है वो हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि हम यदि घमंड करें तो किस पर करें? प्रभु यीशु मसीह पर, अपने आप पर नहीं, अपनी मसीहत पर नहीं, अपनी क्रिश्चियनिटी पर नहीं, बल्कि मसीहत पर। हम यदि घमंड करें तो किस पर करें? प्रभु यीशु मसीह पर। और इस चीज को दर्शाने के लिए जो कि कुरिन्थियों के इस अंतिम पद में मिलती है, 18वें पद में, ये हमारे आज के वचन का शीर्षक है। वो क्या है कि जो कोई अपनी बड़ाई करता वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता वही ग्रहण किया जाएगा। यानी जिसकी तारीफ परमेश्वर करता है वो परमेश्वर क्या ग्रहण किया जाएगा। ना पुराना, ना खानदानी, ना वो जो सदियों से विश्वास में है वो नहीं, बल्कि जिसकी बड़ाई प्रभु करता है। तो आइए आज के दिन में हम पौलुस के जीवन में से इस बात को देखने का प्रयास करें। और मैं कोशिश करता हूं कि बहुत थोड़े में आपको इस बात को जो है समझाऊं कि किस प्रकार पौलुस के कठिन जीवन के द्वारा और कठिन परिश्रम के द्वारा उसने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि जिसकी बड़ाई परमेश्वर करता है केवल वो ही परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किया जाएगा। यदि आप यहाँ देखें कुरिन्थियों की इस 10वें अध्याय को, दूसरी पत्री के यहाँ पर एक चीज देखेंगे। यहाँ पर पौलुस जो है वो अपने अधिकार के विषय में बातचीत करता है। पौलुस के विषय में हम जानते हैं जिसको कि पहले शाऊल कहा जाता था और जो मसीही कलीसिया का विरोधी था। आरंभिक मसीह कलीसिया यानी आरंभिक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस समय पौलुस प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों का विरोध करता था उस समय पर वो मसीह नहीं कहलाते थे, क्योंकि मसीह पहली बार अंताकिया में कहलाए, क्योंकि उन लोगों में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनमें से, उनके जीवन में से, उनकी बातों में से, उनके कामों में से यीशु मसीह नजर आता था। और इसीलिए लोगों ने कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह में नजर आते इसलिए मसीही है, दे आर क्रिश्चियन। और इसीलिए वहां पर वो पहली बार मसीह कहलाए। उससे पहले से पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को सताने में सबसे आगे था। जो है यहां पर
स्तिफनुस जो है उसका जो 7वां अध्याय है, उसकी जो हत्या है, आप देखें उस हत्या में जो सहमत था, जो व्यक्ति था जिसने उसकी हत्या के लिए लोगों को उकसाया और लोगों के वस्त्रों का जो ध्यान रख रहा था, वो यही व्यक्ति था शाऊल। यानी प्रभु यीशु मसीह के चेले स्तिफनुस की हत्या में शामिल होने वाला व्यक्ति था शाऊल। और जब इस शाऊल का जीवन परिवर्तित हो गया तो ये क्या हुआ, ये यीशु मसीह का वो चेला बन गया जिसने प्रभु यीशु मसीह के अनुभव को अपने जीवन से लिखा है। और यदि आप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के वचन में बाइबल में देखेंगे तो सबसे अधिक पत्रियां पौलुस प्रेरित के द्वारा ही कलीसियाओं के नाम पर लिखी गई। और आरंभिक सुसमाचारों के मिलने से पहले पौलुस की पत्रियां ही कलीसियाओं में पढ़ी जाती थी, जिसमें पौलुस जो है उन समस्याओं से डील करता था जिनका सामना आरंभिक मसीह लोग यानी जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आए थे उनसे डील किया जाता था। और अगर आप पत्रियों को पढ़ेंगे तो सभी पत्रियां जो है वो किसी ना किसी समस्या को और आरंभिक दौर में जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह के वचन और कार्यों में जो गलत शिक्षाएं यानी झूठी शिक्षाएं व्याप्त हो रही थी, उनको दूर करने के लिए उनके विरुद्ध लिखी गई। और इसीलिए पौलुस की पत्रियां जो हैं वो मसीह विश्वास को मजबूत करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के काम को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पत्रियां हैं। और पौलुस जो है उसके विषय में हम ये देखते हैं कि पौलुस जो है वो बिन्यामीन के गोत्र में से यहूदी था। उसने गमालियल के संरक्षण में जो है यहूदी और व्यवस्था की शिक्षा पाई। और पौलुस जो है मसीहों को सताने में सबसे ज्यादा उत्साही था। परंतु जब उसका जीवन बदल गया तो आपको यह देखना पड़ेगा कि एक लंबे समय तक पौलुस के जीवन में तिरस्कार मौजूद रहा, पौलुस को स्वीकार नहीं किया गया। और पौलुस के विषय में कहा जाता है कि बरनबास था जो पौलुस को लेकर चेलों के सामने पहुंचा यरूशलेम में, क्योंकि चेले शाऊल से डरते थे, पौलुस से डरते थे, इसलिए वो पौलुस को अपने में शामिल नहीं करना चाहते थे। और दूसरी चीज यदि उन्हें पौलुस पर संदेह था तो पौलुस की लाइफ में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था, एक बड़ी आलोचना थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो अक्सर उसके विषय में जो है विरोधाभासी बातों को, विरोधी बातों को करते थे। और इसीलिए पौलुस जो है वो इस कुरिन्थियों के दूसरी पत्री के 10वें अध्याय में अपने अधिकार के विषय में लिखता है, उन आलोचनाओं के विषय में लिखता है जो उसके विषय में की गई हैं। और वो ये बताना चाहता है कि चाहे आलोचनाएं कैसी भी हो, कोई कुछ भी कैसा कहता रहे और अपने आप को कैसा भी क्यों ना समझे, परंतु परमेश्वर जिसकी प्रशंसा की जा करेगा उसी को स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया जाएगा। और इसीलिए उन तमाम बातों को जिन पर हम घमंड करते हैं, यदि वो परमेश्वर के अनुरूप नहीं है तो वो सभी व्यर्थ है। और इसलिए जो पहली बात हम पौलुस के जीवन में पाते हैं, पौलुस कहता है कि यदि कोई अपने जीवन में घमंड करता है तो वो किस पर घमंड करे? मसीही पर। और इस चीज को हम देखते हैं 10वें अध्याय के इस 10वें अध्याय के आप जो है इस 17वें पद में देखें, जो घमंड करे वो किस पर करे? प्रभु पर। ऐसा क्यों कहता है वो जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे? उसका कारण क्या है? अगर आप 7वें पद से इन बातों को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर भरोसा है कि मैं मसीह हूं तो वह यह जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसा हम भी मसीह के हैं। जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, या जो लोग अपने आप को मसीह का अनुयायी कहते हैं, वो ये जान कर रखें कि यदि तुम अपने आप को कहते हो तो जैसे तुम मसीह के हो वैसा ही क्या है, मैं भी मसीह का हूं। यदि कोई अपने ऊपर घमंड करता है तो मैं भी जो है अपने ऊपर घमंड करने की सारी बातों को रखता हूं। और इसीलिए वो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा 8वें पद में, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है तो लज्जित ना
होऊंगा। यदि मसीह पर घमंड किया जाए तो मैं किसी से भी बढ़कर कर सकता हूं, क्योंकि मसीहत में जो कुछ भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी हैं, वो बिगाड़ने की नहीं बल्कि किसके लिए दी हैं? बनाने के लिए। एक चीज आप अपने जीवन में ये लिख कर रख लें कि क्रिश्चियनिटी कभी बिगाड़ने के लिए नहीं है, मसीहत कभी बिगाड़ने के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कभी बिगाड़ने के लिए नहीं है, और मसीह के लोग भी कभी किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं है बल्कि बनाने के लिए है। क्योंकि मसीहत जो है वो बनाने के लिए है, क्रिश्चियनिटी जो है वो बनाने के लिए है, और यही काम है मसीहत का और प्रभु यीशु मसीह का। जहां प्रभु यीशु मसीह का वचन जाता है वहां लोग बन जाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जाती है वहां से बिगाड़ दूर हो जाता है, जहां प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जाती है, उसका वचन जाता है, वहां पर लोग उसके वचन को सुनकर मानकर उनके जीवन बदल जाते हैं, और वो तमाम बुराइयां जो उनके जीवन में होती हैं वो सब बदल जाती है। और इसलिए पौलुस जो अपने जीवन से बताना चाहता है कि मेरे जीवन का जो बदलाव है वो यीशु मसीह की उन शिक्षाओं से जो बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए, और वही चीज मुझे प्राप्त हुई और वही कार्य मैं भी करता हूं। तो यदि तुम में से कोई ये घमंड करता है, क्यों? क्योंकि उसके समय के बहुत से लोग ये सोचते थे हम तो मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के साथ रहे हैं और हम ही विश्वास में प्रथम हैं, और वो पौलुस से इस बात को लेकर दूरी बनाए रखते थे। और पौलुस को जो है हमेशा जो प्रथम लाइन थी उसके साथ जो है पौलुस को उससे तिरस्कार मिला, एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसको स्वीकार नहीं किया गया। और इसीलिए जब कोई मसीह में नया आता है तो उसको दिक्कत ये होती है कि उसको स्वीकारण बहुत मुश्किल से मिलता है। नई पीढ़ी को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। अगर आप अपने बाप दादों से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनसे उनके जीवन की कहानियों को सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनको उनके घरों से, उनके गांवों से निकाल दिया गया, उन्हें दर बदर ठोकरें खानी पड़ी, उन्हें मेहनत करनी पड़ी, और तब जाके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। यहाँ तक कि जीवन यापन के लिए उनके पास काम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि समुदाय से बाहर हो जाने की वजह से, मसीह विश्वास की वजह से उनको कहीं काम नहीं मिलता था, बिरादरी में कहीं बिठाया नहीं जाता था। ऐसे दौर को उन्होंने देखा है और वहां से उन्होंने अपने विश्वास की पक्कायत के बल पर अपने परिवारों को जो आगे बढ़ते चले गए उनको उन्होंने देखा है, जिन पर हम घमंड करते हैं, जिस खानदानी मसीहत पर हम घमंड करते हैं, हम अगर अपने बाप दादों की मेहनत को देखेंगे और उनके त्याग को देखेंगे तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि जो आज की नई मसीह की पीढ़ी है जैसा वो महसूस करती है ऐसा तिरस्कार उन्होंने भी देखा है। और इसलिए पौलुस जो जानता है कि जब कोई मसीह विश्वास में आता है तो उसको कैसे विरोध का सामना करना पड़ता है, क्षमा चाहूंगा, कि उसको किस प्रकार से अपनी मसीहत को बनाए रखने के लिए, अपने मसीह विश्वास को बनाए रखने के लिए संघर्ष को करना पड़ता है। और यहां पर वो बताता है क्योंकि मसीह की बातें जो तुम्हें सौंपी गई है वो मुझे भी सौंपी गई, और वो बनाने के लिए सौंपी गई है, बिगाड़ने के लिए नहीं। और इसीलिए वो कहता है कि यदि कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझता हो और अपने आप को मसीह में बहुत पक्का समझता हो तो ये जान ले कि मेरे पास भी वो सब कुछ है। और इसीलिए लोग जो हैं वो पौलुस जो अपने आप को लोगों के सामने रखते हुए इस बात को बताना चाहता है कि मसीहत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मसीह समुदाय या मसीह व्यक्ति की पहचान किस चीज से होती है? मसीह व्यक्ति की पहचान उस समुदाय से होती है जिसमें पाप से मन फिराए हुए लोग, क्षमा प्राप्त किए लोग मौजूद हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो क्या है? पाप से मन फिराकर क्षमा प्राप्त किए हुए लोगों का समूह है। इसमें हर एक व्यक्ति जो है वो इस बात का आभास कर चुका है कि वो पापी है। इस बात को लिखकर नोट कर ले कि अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं तो आपने इस बात को स्वीकार किया है कि आप एक समय पर पापी थे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपने क्षमा प्राप्ति के अनुभव को महसूस किया है। और यदि आज भी आप अपने आप को पापी नहीं मानते तो ये मानकर चलें कि आप मसीहत में नहीं है। यही पौलुस बताना चाहता है। तो मसीह समुदाय जो है वो कैसे लोगों का समुदाय? जो एक वक्त पर पापी थे, मसीह की शिक्षा ने उनके जीवन को बदला,
उन्होंने इस चीज को महसूस किया और इसको महसूस करने के बाद जो है क्षमा प्राप्ति कर वो मसीहत में यानी प्रभु यीशु मसीह में आ गए। और इसीलिए मसीह समुदाय उन लोगों का समुदाय है जिन्होंने पाप से माफी मांगने के द्वारा क्षमा प्राप्ति का अनुभव किया है। और इसीलिए एक चीज जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने वाली, वो क्या है कि जिस समय पर अफ्रीका में प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाया जा रहा था और ईस्ट अफ्रीका में जो कलीसियाएं थी वो किस रूप में पहचानी गई? कन्फेशन के रूप में, यानी अपने पाप स्वीकारण के रूप में। और अफ्रीका में जो है रोड साइड पर लोग जो है अपने अपने पापों को कन्फेस कर रहे थे। और एक व्यक्ति जब अपने पापों को कन्फेस कर रहा था, मान रहा था, तो उसका साथी, उसका दूसरा पड़ोसी भी उसके कन्फेशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में अपने पापों को कन्फेस कर रहा था। तो जो ईस्ट अफ्रीकन जो कलीसियाएं हैं वो इस रूप में पहचानी गई कि एक को देखकर दूसरे व्यक्ति ने कन्फेस किया, यानी खुली कलीसियाएं थी। लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और वो ये मानते थे कि हम पापी लोग हैं जिन्होंने क्षमा प्राप्ति की और हमारा समुदाय जो है ऐसे ही लोगों का समुदाय है। इसके विपरीत एक मिशनरी ने यूरोपियन कलीसियाओं के विषय में लिखा कि वो अकेले थे और उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी यूरोपीय क्रिश्चियन में, कि वो अपने आप को पापी व्यक्तियों से अलग कर लेते थे और इसीलिए वो स्वभाव से घमंडी गिने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पापी व्यक्ति से मिलते नहीं थे। यदि एक व्यक्ति जो मसीह में है और पापी समुदाय के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखता और अपने आप को अलग कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो है, वो समूह जो है, वो मसीह समूह के रूप में नहीं पहचाना जाता। और इसीलिए यहां पर देखें कि जो मसीह कलीसिया उसकी पहचान क्या है? फेलोशिप ऑफ फॉरगिवन सिनर्स, यानी जो क्षमा प्राप्त किए हुए पापी हैं उनका समूह है, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। इसलिए जो व्यक्ति जितना ज्यादा पापी या दुष्ट रहा, उसने जब प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया और बदल गया तो वो क्रिश्चियनिटी में शामिल हो गया। ऐसे लोगों का समूह है और हम ऐसे ही लोगों के समूह में काउंट होते हैं। इसलिए यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, तो हम ये मान के चलें कि अपने पुरखाओं पर घमंड ना करें, उन बातों पर घमंड ना करें जिनके बल पर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम यहां से कन्वर्ट हुए, हम वहां से कन्वर्ट हुए या हम यहां से आए। बल्कि जब हम मसीह में आ गए तो हम उस समूह के सदस्य हैं जो पाप से मन फिराए हुए लोगों का समूह है। यानी एक वक्त पर हम पापी थे, आज मन फिराए हुए और क्षमा प्राप्त किए हुए लोग हैं। तो घमंड इस पर करें, किस पर करें? यदि कोई घमंड करे तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। यदि कोई घमंड करे तो प्रभु यीशु मसीह पर। और पौलुस कहता है मैं इसी बात पर घमंड करता हूं। दूसरी चीज जो पौलुस कहता है, पौलुस की दृष्टि में यदि आप देखें तो पौलुस ये कहता है कि अपनी सीमाओं से बाहर निकलना मुझे कभी भी नहीं बहाता। क्यों नहीं बहाता? इसलिए क्योंकि पौलुस ये कहता है मैं अपनी मेहनत को खुद करना जानता हूं। पौलुस जो है वही कहता है तुम कुरिन्थियों की कलीसिया को मैंने स्थापित किया। क्यों? क्योंकि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी उसके विषय में यदि देखें तो वहां पर लोग इस बात को पौलुस के लिए कहते थे कि पौलुस की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। पर्सनैलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। लोग जो है हैंडसम व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं और अगर व्यक्ति हैंडसम नहीं है तो उसके वक्तव्यों को भी पसंद नहीं करते। इसलिए जो पौलुस की पत्रियों को पढ़ता था वो पौलुस की पत्रियों से प्रभावित होता था, परंतु जब व्यक्तिगत रूप से वो पौलुस से मिलता था तो क्या होता था? व्यक्तिगत रूप से पौलुस से मिलने के बाद उसके लगता था अरे ये तो दुबला पतला हाफ बॉल्ड यानी आधा गंजा, थोड़े से बाल सर पर और बोलने में भी हकलाहट से भरा हुआ व्यक्ति है। वो बोलने में भी अच्छा नहीं, वक्तव्य में भी अच्छा नहीं। और इस चीज को आप देखें यहां पर लिखा है जो ऐसा कहता है 10वीं उस देखें पद से, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह में निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। जो ऐसा कहता है समझ रखिए कि जैसी पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन है वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। पौलुस ये कहता है जैसा मेरा स्टेटमेंट है जो रिटन तुम्हारे सामने है, जिसको तुम पढ़ते हो, जो प्रभावशाली लगता है, वैसे ही मेरे काम भी
हैं, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के समान गिने जो अपने आप को मिलाएं या उनसे अपने आप को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। पौलुस ये कहता है, मैं अपनी सीमाओं में बंधा रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपनी प्रशंसा आप नहीं करता और ना ही ऐसे लोगों में अपने आप को मिलाता हूं। आज के समय में यदि आप देखें तो लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं। देखिए, एक पासवान होने के नाते मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं, जब आप उनके घरों में जाएं तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। आप देखें, जंगल में एक ऐसी छिपकली पाई जाती है जो अपने आप को फुला लेती है, अपनी गर्दन को फुला लेती है। तो जिस समय पर उसके कोई भी शत्रु उसके सामने आता है तो वो अपने आप को बहुत फुलाकर बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। होती तो छोटी सी है पर वो अपने आप को फुलाकर बहुत बड़ा कर लेती है। ऐसे ही लोग हैं जो होते तो छोटे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो वो अपने खानदान की आड़ के द्वारा अपने आप को फुलाने की कोशिश करते हैं। और पौलुस जो है यहाँ पर यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जैसा कहता हूं मेरे काम भी वैसे ही हैं। जैसी मेरी पत्रियों में लिखा है वैसे ही काम भी मेरे अंदर मिलेंगे, इसलिए जैसा मैं बताता हूं मेरे काम भी वैसे ही हैं। आप देखें, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों को बताएंगे, मसीही जीवन को दर्शाने के लिए, उसकी आत्मिकता को, उसकी धार्मिकता को दर्शाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर जब आप उनके जीवन में झांकने का प्रयास करेंगे तो आपको मसीहत कहीं पर भी दूर तक नजर नहीं आएगी। ऐसे लोगों को आप देखें जो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। पौलुस कहता है, मैं उनमें से नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं लिखता हूं वही मेरे जीवन में भी तुम्हें मिलेगा। लोग जो कहते हैं वो उनके जीवन में मिलता नहीं। लोग बड़ी धार्मिकता को दर्शाने की कोशिश करते हैं, चर्चिस में जब आते हैं तो बड़े विनम्र बनने की कोशिश करते हैं, पर जरा सी बात पर जो है एकदम भड़क और बिदक जाते हैं। वो उनका स्वभाव है जो उनके अंदर मौजूद है, वो उसको ज्यादा देर बनाए नहीं रखते जिस बात को वो कहते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि वक्तव्य और दिखावे में अंतर हो जाता है। तुम मेरे वक्तव्य और मेरे दिखावे को देखते हो तो तुम्हें लगता है वक्तव्य तो बहुत भारी है पर दिखावा बहुत हल्का है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जैसा मेरा वक्तव्य है वैसा ही मेरा दिखावा भी है। और लोगों के साथ क्या होता है, दिखावा बहुत बड़ा होता है, वक्तव्य बहुत बड़ा होता है, पर काम जो है वो क्या है, वो छोटे हैं। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाता। अपनी सीमाएं कौन सी? जो मेरी बातें हैं मैं उनसे बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्ट करता हूं। एक मसीह व्यक्ति इन्वेस्टर होता है। अगर आप अपनी आज के समय में, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की कॉमन लैंग्वेज में आप देखेंगे जगह जगह पर लोग जो है मिल रहे हैं जो आपको कहेंगे इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, उदाहरण देंगे। आप जो है इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आप जो है अपने इन्वेस्ट किए हुए मनी से बहुत सा मनी और बना जनरेट कर सकते हैं। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बड़ी पावर होती है। और पिछले दिनों मैं एक स्टोरी देख रहा था और उस स्टोरी में जो है एप्पल में काम करने वाले उसके सीईओ और एक उसके इन्वेस्टर के बारे में था। दोनों की उम्र एक ही है, पर जो एप्पल में काम करता है सीईओ, वो 12 घंटे काम करने के बाद जो है लगभग 3 करोड़ के आसपास की तनख्वाह लेता है। परंतु एक व्यक्ति है जो 1 मिनट भी काम नहीं करता, पर एप्पल के इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है वो करीब 300 करोड़ से ज्यादा जो है उसकी संपत्ति, डॉलर्स में बता रहा हूं मैं, वो उसको प्राप्त होती है। वो दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति काउंट होता है, वो इन्वेस्टर है। आप सोचिए, दोनों बुजुर्गों के बारे में मैं इस चीज को देख रहा था। तो क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत जरूरी है आज की टाइम में, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं। पौलुस कहता है, मैं अपनी सीमाओं में रहता हूं परंतु मैं इन्वेस्ट करता हूं। किस चीज में इन्वेस्ट करता है? वो ये कहता है, मैं तुम में इन्वेस्ट करता हूं। अगर आप इसको देखें, हम तो सीमाओं के बाहर घमंड कदापि नहीं करते, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी पढ़िए इस बात को ध्यान से, तुम भी आ गए हो। कौन सा पद है ये? 13वां पद है। इस पद को ध्यान से पढ़िए, लिखा है तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। क्यों घमंड करेंगे? क्योंकि तुम हमारे इन्वेस्टमेंट हो। इस इन्वेस्टमेंट किस बात के हो? पौलुस जो है किस बात पर घमंड करता है?
वो इस बात पर घमंड करता है। वो उस पर घमंड नहीं करता जो उसकी शारीरिक दशा है या जो उसकी बुद्धि और समझ है, क्योंकि वो जानता है जो चीज वो लिखता है वो उसके जीवन में मिलती है। और समाज में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पर उनके जीवन में वैसा नहीं मिलता, जो वो दिखाते हैं वो उनके जीवन में होता ही नहीं। बहुत बार वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। अजीजों, मेरी बातें अगर मैं आपको कह रहा हूं तो वो मेरे में से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में से हैं। उनको मेरी जानकर आप मेरे से मत सोचिए कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, पर जो मैंने परमेश्वर के वचन में महसूस किया और जो मैंने मसीहत में महसूस किया, मैं उनमें से इन बातों को आपको बताने का प्रयास करो। पौलुस के जीवन में भी यही है। लोग अपने आप को जो है बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने खानदान, अपनी तनख्वाह, अपने रौब रुतबे, अपने बिजनेस, अपने पैसे, अपने घर, अपने स्टैंडर्ड, न जाने किस किस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। पौलुस ये कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित की है। मैं उसमें खुश रहता हूं और मेरी सीमा में कौन आते हो? तुम भी आते हो। क्यों? क्योंकि उसने हम में इन्वेस्ट किया है। उसने उन लोगों में, कुरिन्थियों की कलीसिया में इन्वेस्ट किया है। वो कुरिन्थियों की कलीसिया कैसा है, कैसे कहता है, तुम इस बात में विरोध मत करो कि पौलुस कैसा दिखता है, उसकी चिंता मत करो, परंतु तुम मेरा इन्वेस्टमेंट हो। आगे बढ़े, वहां पर लिखा है 14वें पद में, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते सुनाते हम कहां तक पहुंच गए? तुम तक पहुंच गए। और आगे क्या लिखा है, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपनी सीमा के बाहर तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। पौलुस क्यों घमंड करता है कुरिन्थियों की कलीसिया पर? वो इसलिए करता है, कहता है जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा हम भी बढ़ते जाएंगे। मैं इस बात को बताने में बिल्कुल यकीन नहीं करता कि मेरी सीमाएं कहां तक हैं, परंतु मैं ये जानता हूं कि मैंने जिनमें इन्वेस्ट किया है, जब वो बढ़ेंगे तो मैं अपने आप बढ़ता चला जाऊंगा। ये बात, इस चीज को ध्यान रखें, यदि आपने किसी भी व्यक्ति में परमेश्वर के वचन को इन्वेस्ट नहीं किया और वो बढ़ा ही नहीं, तो आप भी बढ़े नहीं, चाहे आपका खानदान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी बातें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, चाहे आपका रौब रुतबा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप बढ़े ही नहीं। क्योंकि बढ़ना किसकी दृष्टि में होता है? मनुष्यों की दृष्टि में बढ़ने से कुछ नहीं होता। इसलिए पौलुस कहता है, लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहते रहे, मेरे लुक्स के बारे में कुछ भी कहते रहे, पौलुस की पर्सनैलिटी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पौलुस हाइट में छोटा, उसकी तोतिया नाक थी, उसकी आंखों की जो आईब्रोज थी वो आपस में मिली हुई थी, और उसका मुंह जो है वो छोटा सा था, और उसके जो बाल हैं वो आधे से ज्यादा पीछे की तरफ थे और बड़े हल्के थे, और बॉल्ड हेड था, और उसकी जो टांगे थी वो बांडी थी, यानी टेढ़ी टांगे थी। जब वो चलता था तो कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, किसी की नजर में वो आता नहीं था, कोई उसे पसंद भी नहीं करता था। ये उसकी पर्सनैलिटी थी। बावजूद इसके वो कहता है इस पर्सनैलिटी से भी ज्यादा भारी क्या है? उसका वक्तव्य है। और वो वक्तव्य इसलिए भारी है क्योंकि वो वक्तव्य उसके जीवन से निकलता है, जो वो कहता है वो उसके जीवन में है। और इसलिए वो कहता है कि मैं घमंड इस बात पर करता हूं क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है। किसमें इन्वेस्ट किया है? लोगों में। और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, पौलुस कहता है क्या कौन बढ़ता जाएगा? मैं बढ़ता जाऊंगा। उसका इन्वेस्टमेंट लोगों में है। जब वचन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे में फैलता है, तो जिसने इन्वेस्ट किया था, जिसने एक व्यक्ति को वचन सुनाया था, वो क्या है? उसी के साथ साथ जो है उस व्यक्ति की मेहनत बढ़ती है। आपने एक चेन पढ़ा होगा, सुना होगा, एक समय में एक बिजनेस आया था चेन वाला, कि आप 3 जनों को बनाए, वो 3 जने आगे 3 जनों को बनाए, या 4 जनों को बनाए, वो 4 को बनाते रहे, आपका लेग बढ़ता चला जाएगा और आप एक वक्त में बहुत अमीर हो जाएंगे, इतना रिटर्न आने लगेगा। आपको पता है, एक व्यक्ति को सुनाया गया सुसमाचार, उस व्यक्ति के जीवन में जब कार्य करता है, उसका जीवन बदलता है और वो मसीहत में शामिल होता है, उसके बाद जब वो दूसरों को अपने जीवन और अपनी बातों से बदलने की कोशिश करता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और पौलुस कहता है मैं इससे बढ़ता हूं, मैं अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाता, मैं उन वक्तव्यों से बाहर नहीं जाता जो मैंने कहे हैं, मैं अपनी सीमाओं में रहने वाला हूं, पर मैं खुश होता हूं क्योंकि मैंने तुम में इन्वेस्टमेंट किया, तुम मेरी उसमें आते हो। कुरिन्थियों को बोलता है, और कुरिन्थियों के साथ साथ जो पौलुस की पत्री पढ़कर जिनके जीवन बदलते हैं, आपको पता है उन सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट
जो है वो पौलुस को फायदा पहुंचाता है, पौलुस बढ़ता चला जाता है। जो चेलों ने कार्य किया है, जब वो कार्य बढ़ता चला जाता है तो इस प्रकार पौलुस कहता है सीमाओं से। पौलुस के विषय में ही कहा जाता है, पौलुस जो है वो ये जानता था कि जिस जहाज में लंगर पड़ा हो उस जहाज से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जहाज आगे नहीं बढ़ता। इसलिए पौलुस क्या करता था, जब भी किसी जहाज में लंगर पड़ता था तो तुरंत उस जहाज से बाहर निकल के नगरों और शहर में घूमने लगता था और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो है फैलाता चला जाता था। पौलुस के विषय में कह जाता है, वो दूर से खड़े होकर पहाड़ और उस नीले आकाश को नहीं देखता था, परंतु उसकी मंशा ये रहती थी कि वो उस नीले आकाश और पहाड़ के पार जाके परमेश्वर के वचन को फैला दे। इसलिए पौलुस ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को संपूर्ण यूरोप में और एशिया माइनर में फैला दिया। वो यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, परंतु यूरोप जो पूरा बदल गया वो पौलुस की उन मिशनरी जर्नियों का परिणाम है जो उसने अपने मेहनत के द्वारा की। इसलिए पौलुस कहता है इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है और मेरा इन्वेस्टमेंट तुम हो। और उसके बाद पौलुस ये कहता है, अब हम अपने आज के स्टेटमेंट पर आ जाएं, जो घमंड करे वो किस पर करे? प्रभु पर। क्योंकि जो अपनी बड़ाई आप करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है उसको ग्रहण किया जाएगा। इसलिए अजीजो, अपने खानदान, अपने पुराने होने, अपने उस मसीहत को जो आपके बाप दादाओं से आपको मिली है उस पर घमंड ना करें। यदि आपने अपने जीवन में उन बातों को जिनको आप घमंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं दिखाया है तो सब व्यर्थ है। यदि आपने अपनी उस क्रिश्चियनिटी को जो आपको प्राप्त हुई इन्वेस्ट नहीं किया है लोगों में, तो ध्यान रखें, चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो आपके पास, कितना भी धन क्यों ना हो, कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, कितनी भी समझ क्यों ना हो, क्योंकि हमने पिछले दिनों परमेश्वर के वचन में से सीखा था कि विद्वता को हासिल ना करें, विद्वान ना बने, बल्कि आप क्या बने? प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। विद्वान जो है, बहुत से साइंटिस्ट जो है जो प्रभु को नहीं जानते थे वो इसी पृथ्वी पर नष्ट हो गए, क्योंकि न्याय के दिन जब वो परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे उनके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो परमेश्वर के कार्य को या उसके वचन को जीवन में दर्शाएगी। वैज्ञानिक हो जाने के बाद भी, बहुत से डॉक्टर्स हो जाने के बाद भी, विद्वान हो जाने के बाद भी लोग परमेश्वर को नहीं जानते। यहाँ बात क्रिश्चियनिटी की नहीं है, यहाँ पे बात रिलीजन की नहीं है, यहाँ पे बात कन्वर्जन की नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात है जीवित परमेश्वर को जानने की। अजीजों, इस संसार के भ्रम में न फंसे जिसमें लोग आपको फंसाते हैं कि कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अरे परमेश्वर में बदल जाना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले व्यक्ति जीवित परमेश्वर को जान के बदले। तो कौन व्यक्ति है जो नहीं बदलता? जब तक व्यक्ति नहीं बदलता तब तक वो अपनी बुराई में पड़ा रहता है, और जो बुराई में पड़ा रहता है वो कभी नहीं बदलता। तो वो किस लिए? नष्ट हो जाने के लिए। क्योंकि न्याय के दिन जब उसका सामना जीवित परमेश्वर से होगा तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के जीवित वचन को अनसुना कर दिया। अजीजों, जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बदलें। कन्वर्जन को सबको भूल जाएं। ना जाने कितने लॉज आज से 2000 वर्ष पूर्व भी बने प्रभु यीशु मसीह के वचन के फैलाव को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का जीवित वचन लोगों तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये वचन लोगों के जीवन को बनाता है, ये वचन लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देता है। ये वचन जो है भलाई के लिए है। अभी मैं एक जगह पर मौजूद था, वहां एक व्यक्ति जो है उन्होंने इस बात को उदाहरण दिया कि एक स्त्री जो है, जब लोग उसके घर में पहुंचे और पूछने लगे, अरे तूने तो यीशु मसीह को अपना लिया, अपना धर्म बदल लिया, ये तूने क्या किया? उसको डांटने और धमकाने लगे उसके पति को भी कि तू तो ईसाई हो गया, मसीह हो गया, तूने अपना धर्म बदल लिया। वो औरत बाहर निकल गया, उसने पूछा, ए इधर आ, इधर पहले ये बता, जब ये शराब पी के लठों से मुझे मारता था तब तू कहां था? और जब ये प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर आज इसका जीवन बदल गया तो तू आ गया कि हमने धर्म बदल लिया। ये गवाही होती है जब लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को दूसरे के सामने रखें कि वो जीवन बदलता है। धर्म दुर्म इस संसार के साथ रह जाएंगे, उनको यहीं छोड़ देना। अगर आप क्रिश्चियन धर्म में हैं तो उसको यहीं छोड़ दें, वो धर्म आपको कभी भी छुटकारा नहीं दे पाएगा। पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में हैं तो ध्यान रखें, आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन के द्वारा दिखाएं। कि पौलुस ये कहता है, जो बातें मेरी पत्रियों में लिखी है वो मेरे जीवन में है।
मसीह हमारे जीवन से दिखना चाहिए, उसकी विनम्रता, उसका प्रेम हमारे जीवन से दिखना चाहिए। सर्टिफिकेटों के चक्कर में ना रहें, पुरानी मसीहत के चक्कर में ना रहें, बल्कि आप मसीह में प्रतिदिन नए होते जाएं। क्योंकि यदि आपको अभी भी कोई सुसमाचार सुनाता है और सिर्फ सुसमाचार सुनना ही आपका शौक है, तो आप अभी भी दूध पीते हुए बच्चे हैं, और दूध पीता हुआ बच्चा कभी बढ़ता नहीं। पौलुस ये कहता है कि समय के हिसाब से अब तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, अन्न खाने वाला हो जाना चाहिए, और अभी भी तुम दूध की लालसा रखते हो। इसलिए अजीजों, ऐसा ना करें, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि हमें अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, ना कीड़ा खाता ना जागकाई बिगाड़ती है, बल्कि वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर जाए। और इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में डालते हैं, और पौलुस इसी चीज को करता है। और इसीलिए पौलुस कहता है, जो व्यक्ति अपनी तारीफ करते हैं उन्हें कर लेने दो, जो अपने आप को बड़ा या पुराना कहते हैं उन्हें कह लेने दो, परंतु यदि हम मसीह पर टिके हैं और हमारे जीवन से मसीह नजर आता है, तो हर एक उस व्यक्ति को जिसकी तारीफ प्रभु करता है उसी को ग्रहण किया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में केवल वही लोग ग्रहण होंगे जिनकी तारीफ परमेश्वर करता है। और इसीलिए वे सभी लोग, पिछली बार भी मैंने इस वचन को कोट किया था कि जब न्याय का दिन होगा और प्रभु यीशु मसीह बैठे होंगे और बहुत से लोग आकर कहेंगे, प्रभु हम तो तुझे जानते हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं, प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु हमने तेरे नाम से जो है मुर्दों को चंगा कर दिया, जीवित कर दिया। प्रभु कहेगा, आए निकम्मे लोगों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्यों? क्योंकि मसीह तुम में से नजर नहीं आया, तुम्हारी बातों में था पर तुम्हारे अंदर नहीं था, तुम्हारे वचनों में था पर तुम में नहीं था, और इसीलिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं था, तुमने कहीं पर भी परमेश्वर के वचन को नहीं फैलाया। इसलिए यदि जो लोग आज भी अपने घरों में बैठे हैं, अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तो इस बात को मान के चले कि आप अपनी तारीफ कुछ भी कर ले, वो सब यहीं रखी रह जाएगी। क्योंकि पौलुस ये कहता है, अपने विरोधियों की चिंता ना करो, बल्कि अपने कार्य को करते जाओ। क्योंकि जब सीमाओं से बाहर परमेश्वर का वचन जाएगा तो वो लोगों के जीवन को बदल देता है, और जब लोगों का जीवन बदलेगा तो हमारी सीमाएं बढ़ती चली जाएंगी, हम खुद बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यदि घमंड करें तो प्रभु यीशु मसीह पर करें, उसके कामों पर करें, वो जीवन को बदल देने वाला है। प्रभु आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवादी और आभारी है। प्रभु, ये वचन हमें सिखाता है कि यदि हमें घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह आप पर और आपके वचन पर करना है, जो जीवन को बदलने वाला है। और प्रभु, हमारा इन्वेस्टमेंट ये होना चाहिए कि प्रभु हम आपके वचन को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका वचन प्रभु लोगों में फैलता और बढ़ता है, तो प्रभु हमारा कार्य आपकी नजर में बढ़ता चला जाता है, हम प्रभु बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि हमारी सीमाएं हमारे फैलाने से नहीं बढ़ती, बल्कि प्रभु हमारी सीमाएं उस इन्वेस्टमेंट से बढ़ती हैं जो लोगों में होता है, जो आपके वचन को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद हो, सारा आदर मान हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।